ड्रामा जान निसार में कशमाला का अंजाम क्या होगा, आपको ऐसा क्या दिखाया जाएगा आने वाली एक दो एपिसोड में कि आप लोग हैरान रह जाओगे कि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि स्टोरी में इस हद तक खतरनाक ट्विस्ट भी आ सकता है। तो हाँ भाइयों, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो चुका है, क्योंकि कशमाला की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। लेकिन अभी तक कशमाला की पूरी हकीकत सबके सामने नहीं आई। अभी तक तो सिर्फ दुआ और नौशेरवां गजनवी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसी की हकीकत, जो रियलिटी है, ओपन हुई है। तो क्या होगा उस वक्त जब सबको ये इल्म हो जाएगा कि जवार के कत्ल के पीछे भी उसकी बीवी मतलब कशमाला है, तो क्या भौचाल आएगा इस ड्रामे की स्टोरी में। जैसा कि आप सब ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा है कि नौशेरवान ने जाफर को पीछे लगाया हुआ था उन बंदों के कि पता लगाओ कि मेरे ऊपर और दुआ के ऊपर अटैक किसने करवाया, जबकि इस बात का इल्म नौशेरवान की मां को पहले से ही हो जाता है जब वो कशमाला की कॉल सुन रही होती है और उस वक्त वो उसकी ठीक ठाक क्लास लगाती है। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूं कि अगर वहां पे कशमाला को थप्पड़ भी लग जाता तो मजा आ जाता। जिस तरह का उसको करैक्टर दिया गया, इतना घटिया और इतना वाहियात किस्म का कि उसको जरा सा भी दुख नहीं है अपने जवार के जाने का। और आपको क्या लगता है कि ये एक मिस्टेक है जो कशमाला को दुख नहीं हो रहा अपने जवार के जाने का? क्या राइटर इतना बड़ा बेवकूफ हो चुका है कि जवार के 2 बच्चे भी हैं और उसके साथ उसकी इतनी हंसी खुशी लाइफ गुजरी होगी और उसके बाद भी उसको कोई तकलीफ नहीं है, कभी उसको जवार की याद तक नहीं आई। और इस तरह से जिस तरह पागलों की तरह वो नौशेरवां के पीछे भागी हुई है, ऐसे लगता है जैसे वो चाहती ही नौशेरवां को थी। उसका मिशन ही यही था कि मेरी शादी नौशेरवान के साथ हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राइटर ने जानबूझ के हमें ये टिप दी है कि कशमाला ही कातिल है जवार की। राइटर हमें चुपके से ये बताना चाहता है कि कशमाला ही मेन कल्प्रिट है इस ड्रामे की और सबसे बड़ी विलन है इस ड्रामे की। तो भैया जी, आप लोगों को दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड में कि नौशेरवान को जब उसका जाफर बताता है कि कशमाला ही इस अटैक के पीछे है, तो वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ के हवेली आता है और अपनी हत्या के मां को भी नहीं मिलता और कशमाला को चीख चीख के पुकारता है और कशमाला उसके सामने आती है। तो उस वक्त हमारे सामने एक और चीज जो हमें देखने को मिलेगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये उसी वक्त उसको 2-3 थप्पड़ मारेगा या उसको घर से निकाल देगा या वो डिवोर्स दे देगा। लेकिन ऐसा इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कशमाला के साथ नौशेरवां की शादी उसके माँ बाप की मर्जी की वजह से ही हुई थी। तो वो ये पूरा केस अपने माँ बाप के सामने रखेगा जिसमें उसकी माँ पहले ही जानती है। और जब इसकी हकीकत बड़े साई को पता चलेगी और जिसको वो अपनी खानदानी बहू कहता है और उसको लगता है कि इससे बड़ी बहू इतनी प्यारी और इतनी वो क्या कहते हैं इतनी इज्जतदार खातून हमारे पूरे खानदान में नहीं है, तो जब उसकी रियलिटी उसकी बीवी और उसके बेटे की तरफ से उसके सामने आएगी तो उसके बाद कशमाला का क्या होगा? डिवोर्स तो होगा भाई। अंजाम जो मैंने आपको बताया था वो यही होगा कि इसको डिवोर्स होगा। लेकिन ये डिवोर्स उसके लिए सजा काफी नहीं है भाई। उसने बहुत बड़े जुर्म किए हैं, उसने जवार की जान ली हुई है। लेकिन जब तक जवार के कातिल सबके सामने ना आए सबूतों के साथ, गवाहों के साथ, उस वक्त तक कशमाला को उसकी जो हकीकत वाली सजा है जो उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। उसके लिए डिवोर्स बहुत कम सजा है भाई। तो भाई कशमाला को आने वाली 1-2 एपिसोड में डिवोर्स दे दी जाएगी और धक्के देकर बाकायदा तौर पे घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी उसकी जो आधी हकीकत है वो ओपन नहीं हुई। वो कैसे ओपन होगी? आप सब लोग जानते हैं कि जो दानिश साहब हमारे जो के नौशेरवां गजनवी साहब है, उसका जाफर सेक्रेटरी है, वो बड़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन इतने सालों से उन्होंने जवार के कातिल को नहीं पकड़ा, कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने अपने बंदे लगाए, उन्होंने कानून का इस्तेमाल भी किया, पुलिस का इस्तेमाल भी किया, लेकिन अभी तक उसके कातिल का कुछ पता नहीं भाई। तो भाई कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। देखें, कशमाला को जब घर से निकाल दिया जाएगा तो कशमाला फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से में आकर इतनी बड़ी गलतियां करेगी कि उसके मुंह से खुद ही ये निकल जाएगा कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। तो ये भी हो सकता है कि फ्लैशबैक में आपको दिखाए कि कुछ ऐसे लोग भी उसके साथ मिले हुए होंगे जो कि दानिश हमारे गदनवी साहब के साथ काम करते रहे हैं पहले माजी में। और हो सकता है कि कुछ 1-2 उनमें से ऐसे गवाह बाहर निकल के आ जाए कि वो बताएं नौशेरवां को कि यही वो औरत है जिसने तुम्हारे भाई को मारा, मतलब अपने शोहर को मार दिया। लेकिन ये सब कुछ लास्ट एपिसोड में या सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है कि आप लोगों को बार बार दिखाया जा रहा है कि हमारी दुआ और दानिश साहब जो कि गजनवी साहब हैं उनमें बहुत ज्यादा रोमांस चल रहा है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। एक दूसरे को एतमाद में लिया जा रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा।
ये घर तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें हवेली भी लेके जाऊंगा। तो आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कशमाला जो है वो दुआ को फोन करती है और उसको बार बार वो टार्चर करेगी, उसको ये बताने की कोशिश करेगी कि तुम वारिस नहीं हो गजनवी की, मैं वारिस हूँ, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, इस घर की खातून हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। क्या भाई, क्या बात है, क्या इज्जत है तुम्हारी भाई। इस तरह से वो दुआ को बार बार परेशान करेगी। लेकिन जब कशमाला को डिवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद नौशेरवां और कशमाला की जाती दुश्मनी बन जाएगी और वो एक दूसरे को बार बार टारगेट करेंगे, बार बार एक दूसरे पे अटैक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कशमाला अकेली नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है जो आपको पहली एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि विलन था जिसने नौशेरवां का रास्ता रोक लिया था। तो इस कशमाला का कनेक्शन उसके साथ जरूर होगा, क्योंकि बार बार आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि जो गजनवी साहब है उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, उसके बाप के बहुत सारे दुश्मन हैं। तो इनकी जो फैमिली, इनकी जो खानदानी बहू है, इसका कनेक्शन उन लोगों के साथ है। तो बड़ा मजा आने वाला है आने वाली एपिसोड में। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब दुआ अपनी बहन को बताएगी कि जिसके घर तुम्हारी शादी हुई है वही सरफराज है जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मुझे फंसाया और मैं जुनैरा जैसी बदकिरदार औरत के ठिकाने पे जाके ठहरी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो फिर भी सरफराज के घर में रुकेगी, उसकी बीवी बन के रहेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बेचारी भी मजबूर है, क्या करे। उसका जो बाप है खड़ूस, इंतहाई बेगैरत किस्म का, कि अपनी बेटी को कह रहा है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो, जब मैंने तुम्हें रुखसत कर दिया तुम्हारे अपने घर में, तो यहाँ मुंह उठा के क्यों चली आती हो। बंदा लगाए दो थप्पड़, इसका अकल ठिकाने आ जाए। अब थोड़ा बस कर दे, 20-21 एपिसोड हो गई हैं, अब उसके रवैये में थोड़ी नरमी लेके आए भाई, उसको रियलिटी बताएं। मौलवी साहब ने तो उसको बखूबी समझाया था कि बेटियां रहमत होती हैं और तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में आसानी से बात नहीं आने वाली। और मुझे ये लगता है कि वो हमारे नौशेरवां का वेट कर रहा है। जब वो उसको 2-3 लगाएगा ना और उसका अकल ठिकाने आएगा, फिर उसको समझ लगेगी बेटियां क्या होती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सरफराज से नौशेरवां इनको बचाएगा, इसके बाप को भी नौशेरवां सपोर्ट करेगा। तब उसको एहसास होगा कि बेटियां किस हद तक मेरे काम आ रही हैं, किस तरह से वो मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कर रही हैं। मतलब दुश्मन तो उसका है ना सरफराज, बहुत बड़ा। पहले उसकी छोटी बहन के साथ उसने खेल खेला, फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहन के साथ शादी कर ली और उसको अपने घर में ज़लीलो ख्वार कर रहा है। और आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जो सरफराज का बाप है वो बड़ा अच्छा आदमी है और वो अपनी बेटी की तरह ही फिजा की इज्जत करता है, उसको अपनी बेटी समझता है। तो इतनी आसानी के साथ उसके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं वो इस तरह से नहीं होने देगा। और जब सरफराज की रियलिटी ओपन होगी कि उसने दुआ के साथ इस तरह से किया था और जो कुछ हो रहा है दुआ की फैमिली के साथ, ये सब कुछ हमारे बेटे की वजह से हुआ है, तो जब इसकी सारी जो हकीकत रियलिटी है उसकी माँ और उसके बाप के सामने आएगी तो फिर उसके साथ ही बहुत बुरा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान अपनी एक गलती को छुपाने के लिए, एक गुनाह को छुपाने के लिए बार बार गुनाह करता है। तो सरफराज भी आगे जाके भी इस किस्म की और भी बेवकूफी कर सकता है। तो बड़े अच्छे से इस स्टोरी को आगे लेके आ रहे हैं, बड़ा सस्पेंस आगे क्रिएट होगा, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।